बेबी के लिए सबसे ज़्यादा टफ मौसम होता है कड़कड़ाती ठंड, यानी कि दिसंबर एंड से लेकर जनवरी का पूरा मंथ, जब बहुत ठंड ज़्यादा होती है। इस मौसम में अक्सर ही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, स्पेशली अगर बच्चे का ये पहला ऐसा मौसम है जिसका मेन रीज़न होता है कि पेरेंट्स कुछ गलतियां कर जाते हैं सर्दी के मौसम में छोटे बच्चों के साथ, जिससे बच्चों की बॉडी जो है ना हीट लॉस हो जाती है। इसलिए आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनके बच्चे की ये पहली सर्दी है या फिर दूसरी सर्दी है, क्योंकि पहली सर्दी में तो कई बार हम बच्चों का ध्यान रख भी लेते हैं, लेकिन दूसरी सर्दी में क्या होता है कि बच्चे जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो चलने लग जाते हैं या क्रैवलिंग स्टेज में आ जाते हैं। उस टाइम पे बच्चे को एक जगह बैठा के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, या फिर उनको जो है सॉक्स पहनाना, कैप पहनाना थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके बच्चे की ये पहली सर्दी है या दूसरी सर्दी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स जाने अनजाने छोटे बच्चों के साथ कर जाते हैं। अगर हम उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर देंगे तो हम देखेंगे कि बच्चे की ये पहली सर्दी या दूसरी सर्दी बहुत ही आरामदायक बीतेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को एंड में हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बच्चों की पहली सर्दी में आपको फॉलो करने चाहिए। बच्चे की पहली सर्दी को आरामदायक बनाने के लिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की बॉडी से हीट लॉस होता क्यों है और जिससे बच्चे को फिर ठंड लग जाती है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। फर्स्ट रीज़न है बच्चा आसपास की ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है। सेकंड रीज़न है कि बच्चे को अगर ठंडी सरफेस पे लेटते हैं तो उससे भी बच्चे की बॉडी से हीट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न है कि किसी भी कारण की वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है तो उससे भी बच्चे की बॉडी से हीट लॉस हो जाता है, जिससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स ऐसी कौन सी मिस्टेक कर जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट तो सबसे कॉमन मिस्टेक है धूप में बच्चे की मालिश करने के लिए हम बच्चे को रूम से बाहर ले जाते हैं, खुले में धूप में लिटा कर बच्चे की मालिश करते हैं, जिससे बच्चे को ठंडी हवाएं लग जाती हैं और बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको बंद रूम में ही बच्चे की मालिश करनी चाहिए। अगर रूम में शीशे से छनकर धूप आ रही है तो ये एक अच्छी बात है। कभी भी धूप में खुले में बच्चे की मालिश सर्दी के मौसम में आपको नहीं करनी चाहिए, ना ही सर्दी के मौसम में आपको बच्चे को खुले में धूप में नहलाना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक, जब बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है उसके बाद हम बच्चे को होम रेमेडी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में कुछ होम रेमेडी हम बच्चे को 2-3 दिन है। जैसे कि आप देखेंगे कि बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम ही नहीं होगा। जैसे अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो आप उस केस में जायफल घिसकर बच्चे के माथे पर लगा दीजिए, उसके पैरों पर लगा दीजिए, उसके चेस्ट पे लगा दीजिए। इससे जो है बच्चे को आराम मिल जाता है। अगर आपका बेबी जो है 6 मंथ से प्लस है या 8-9 मंथ का है तो आप जो है बेबी को जायफल घिस कर उसको थोड़ा सा, एकदम थोड़ी क्वांटिटी में आप बच्चे को उसका पेस्ट पिला दीजिए। इससे आप देखेंगे कि बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होने के चांसेस बहुत कम होंगे। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी गीला रह जाता है तो उससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली सर्दी के मौसम में। जैसे बच्चे को यूरिन पास करी, अगर बच्चे का नैपी गीला हो गया है और हमने उसे चेंज करने में थोड़ा सा भी टाइम लगा दिया तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए बच्चे की नैपी को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है, वो गीला ना हो। अगर हम चेक नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में भी बच्चे के डायपर जो है ना गीले हो जाते हैं और उस केस में भी बच्चे को जो है ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको बच्चे का जो नैपी है वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। कुछ पेरेंट्स बच्चे को हवा ना लग जाए इसलिए घर से बाहर ही नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए धूप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली सर्दी के मौसम में। तो उस केस में आपको बच्चे को 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम धूप में लेकर जाना ज़रूरी है कि आप बच्चे को सुबह की धूप ही लेकर जाएं। आप दोपहर के टाइम पर धूप में ले जा सकते हैं। और अगर बच्चा 1 मंथ से छोटा है तो उस केस में जो धूप है शीशे से छनकर आती है उसमें आप बच्चे को बिठाएं। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक कि कुछ पेरेंट्स बच्चे को बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रखते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगने से कि बच्चे की स्किन जो है ना डैमेज हो जाती है और स्किन ड्राई होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्दी के मौसम में आपको मॉर्निंग और इवनिंग में ठंडी तासीर वाली चीज़ों से बच्चे को खिलाना अवॉइड कर देना चाहिए, जैसे कि ठंडे फ्रूट्स, जैसे कि बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया। ये सब चीज़ें आप बच्चे को जो है ना दोपहर में खिलाएं। नेक्स्ट और बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम बच्चे को सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को स्वेटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप
आपको बच्चे को जो है ना लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं। पहले कॉटन का पहनाएंगे, उसके बाद आप इनर पहना दें, एंड इनर पहनाने के बाद आप हल्का सा जो है कुछ भी वुलन का पहना सकते हैं, जिससे जो है एयर जो है लॉक्ड हो जाता है और बच्चे को जो है ठंड नहीं लगती है एंड सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं जो कि सर्दी के मौसम में 1 साल से छोटे बच्चे के संग हमें ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट कि सुबह और शाम को बच्चे को घर से बाहर ले जाना अवॉइड करें, क्योंकि उस समय ठंडी हवाएं होती हैं जिससे बच्चे को ठंड लग सकती है। नेक्स्ट है कि बच्चे को आपको गुनगुने पानी से ही नहलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहलाने से अवॉइड करिए, इससे बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट है कि सर्दी के मौसम में भी आपको अपने बच्चे की मालिश ज़रूर करनी चाहिए, इससे वो बेबी का जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बच्चे के जो है ना बॉडी में गर्माहट बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करते हैं, मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी विन।